यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। भाई जब इस बार नीट की परीक्षा हुई तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था 14 जून के आसपास, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद नीट मतलब एनटीए ने अपनी तरफ से भी कुछ संकेत दिए थे कि 14 जून के आसपास परीक्षा के रिजल्ट आएंगे, लेकिन आ गया 4 जून को। और आपको पता है कि 4 जून को देश में एक अलग तरह का रिजल्ट चल रहा था और पूरे देश की नजर एक ही रिजल्ट पे थी, और वो था देश का रिजल्ट कि भाई इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, राहुल गांधी का क्या होगा। जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के रिजल्ट देखने में बिजी था, धीरे से नीट ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया। ये रिजल्ट क्यों आउट किया गया 14 के बदले 4 को, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और क्यों उठ रहे हैं जरा बताएंगे डॉक्टर संजय गर्ग। संजय गर्ग, देखिए, मेरा नहीं, बहुत लोगों का ये मानना है। हाँ, क्योंकि ये सब जब बिहार में जो एफआईआर हुई उसके बाद में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में आए और हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि मैं रिजल्ट को हम अभी नहीं रोकेंगे, लेकिन हम इसको सुनेंगे। इस दौरान 1 जून को एक पीआईएल और दाखिल होती है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका ये अंदेशा था कि उस पीआईएल को इसी वीक में सुन लिया जाएगा। अच्छा, मतलब 7 जून के आसपास, 7 जून, 8 जून, 6 जून। अच्छा, तो अगर ऐसा होता और इतने झोल अगर एनटीए के होते तो उस रिजल्ट को स्टे कर दिया जाता, क्योंकि एनटीए नहीं चाह रहा था। जब इनको खबर लगी है कि 1 तारीख को एक पीआईएल और दाखिल हुई है, तो इन्होंने आनन फानन में बिना किसी वेरिफिकेशन के 4 तारीख को ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया, जिससे अपना पल्ला झाड़े। आप समझिए, एनटीए एक कंडक्शन कराती है एग्जाम का, इसके बाद इसको एग्जाम के रिजल्ट एमसीसी को देने हैं काउंसलिंग के लिए। तो अपना पल्ला झाड़ा जाए, जो घालमेल किया है, जो पैसा कमाया है, जो फर्जीवाड़ा किया है, उससे साइड में हो जाए, और जो 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए इन्होंने 30-30 लाख रुपए में पेपर बेच के जो कमाई करी है, उसको हम साइड में कर लें। इस तरह के कोई एविडेंस मिले हैं? जो जिस एफआईआर का हम जिक्र कर रहे हैं आपसे, वो एफआईआर आई थिंक एसडी सिंह सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या एलिगेशन है। और ये कन्फेशन है बच्चों का, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका कन्फेशन है कि उनके साथ क्या हुआ, उनको कहां ले जाया गया, उनको कैसे क्वेश्चन रटवाए गए। तो आई थिंक ये पूरी एफआईआर है पटना में। आपको बता दूं, जो कह रहे हैं एक जल्दी से, चूंकि समय कम है इसलिए मैं इसको जल्दी से इस बात को समराइज कर देता हूं कि 5 मई को परीक्षा थी और 5 मई की शाम में ही पटना में कई गिरफ्तारियां होती है, और वहां जो बच्चे और कुछ बहुत सारे दलाल किस्म के लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं अपने बयान में कि हां, उनको एक रात पहले परीक्षा के पेपर मिल गए थे और उनको एक दूसरी जगह ले जाकर के उनको परीक्षा के पेपर रटवाए गए और उन्होंने उसके बाद परीक्षा दी है। तो परीक्षा का पेपर आउट हो चुका है पहले, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये एफआईआर है। तो इतनी सारी चीजों के बावजूद भी एनटीए ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेता, हो सकता है कि 5, 6, 7 तारीख को इस पर कोई इस पर सुनवाई हो जाती, हो सकता है कि रिजल्ट रोक दिया जाता। इसीलिए एनटीए ने आनंद फानन में 4 तारीख को ये रिजल्ट आउट कर दिया। ये आरोप है, ये परिवार, जो बच्चों के परिवार वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनका ये आरोप है, और इस आरोप का भी जवाब देना चाहिए एनटीए को कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो इसका जवाब दे कि ऐसा क्यों किया, कि जो 14 जून को जो रिजल्ट आने थे वो 4 जून को क्यों आए। तो ये है सवाल। तो ऐसे बहुत सारे। तो एक और भी बात आ रही है इसमें कि पिछली दफा जो क्लैट मामले में जो परीक्षा करवाने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कोर्ट गए थे कई लोग, और तब भी आरोप लगा था कि सवाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहे थे और बार आ जा रहे थे, ऑप्शन दूसरे सवाल के थे और कुछ और यहां दिख रहा था, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा था, स्क्रीन ब्लैंक हो रहा था। और इसकी वजह से जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रिजल्ट के जजमेंट दिए थे, और उस जजमेंट का बहाना बनाकर इस बार ग्रेस मार्किंग कर दी गई। बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर गौड़ हैं हमारे साथ, जरा बताइए आपके और आपके बच्चे के साथ क्या क्या हुआ। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मेरे बेटे ने नीट का इस बार एग्ज़ाम दिया। हमें बहुत उम्मीदें थी, 2 साल की पूरी मेहनत लगी हुई थी बच्चे की। जैसे कि सारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा, रिज़ल्ट अच्छा आया। मगर जब हमने रैंक सुनी तो हमें एक अंदर से फीलिंग हुआ कि ये क्या बवाल हुआ है हमारे बच्चे के साथ,
कि इतने नंबर लाने के बाद 33,000 रैंक, जो कि अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले सालों से जो 5 से 6,000 रैंक आनी चाहिए थी, उसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं कि चलिए 8,000 9,000 रैंक आ गई इस बार। चलिए पेपर इजी था मान लेते हैं, मगर आप 5-6 हजार रैंक से अगर आप 33,000 रैंक दे रहे हैं तो बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कि ये किस तरीके का मतलब एग्जाम हो रहा है, जहां 67 बच्चे 720 नंबर लेके खड़े हुए हैं, उन्हें एम्स में एडमिशन नहीं ले सकता जिसका 720 नंबर आ रहा है। तो हमने अभी तक जितने भी सवाल किए हैं एनटीए को लेकर, इसको लेकर एनटीए का क्या कहना है? एक बार अनुज के पास चलते हैं। क्या अनुज, आपके पास एनटीए के किसी अधिकारी ने अपना कोई बयान दिया? जी देखिए, हम एनटीए के दफ्तर में पहुंचे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एनटीए का दफ्तर है, जहाँ पर हम गए थे और हमने वहाँ पे अधिकारियों से बात की और उनका वर्जन जानने की कवायद जो है वो अधिकारियों से की, जहाँ हमें ये बताया गया कि इस केस के बाबत जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसको लेकर बाकायदा एक मीटिंग की जा रही है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और उस मीटिंग के बाद हमें थोड़ी देर में यहाँ एनटीए की तरफ से बाकायदा हमें उनका वर्जन दिया जाएगा। यानी साफ तौर पे जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ उसके बाद निश्चित तौर पर एनटीए में इस बाबत जो अभी तक एनटीए ने अपनी तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं दी है। एक ट्वीट के अलावा कुछ भी नहीं कहा गया है, जिसमें कि वो ट्वीट जिसमें कि ग्रेस मार्किंग की बात की गई थी। ग्रेस मार्किंग का आधार क्या है, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है। और हम जो बहुत बड़ी संख्या में लोग इस मुहिम से जुड़ रहे हैं, हमारी इस मुहिम से, और नीट का ऑपरेशन हैशटैग के साथ लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं, अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि ये जो नीट के एग्जाम हुए हैं और उसके जो रिजल्ट आए हैं उसमें गड़बड़ी और धांधली हुई है, तो आप भी हैशटैग नीट का ऑपरेशन के साथ अपनी राय व्यक्त करिए, सोशल मीडिया पे हमें टैग करिए, क्योंकि इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा अगर आप चाहते हैं कि एनटीए की जवाबदेही तय हो और लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और उनको इंसाफ मिले। तो आज हाँ, बस आखिर जल्दी से, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनके बच्चों को सीट मिल चुकी है। हाँ, ये कहीं जाएंगे। हाँ, आज मुझे 10 फोन आए होंगे। हाँ, जब आपने मुझे बोला था कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा प्रोग्राम है आप आइए, हाँ, 10 फोन आए होंगे कि आप क्यों सिर फंसा रहे हो। हाँ, ये सवाल मेरे बच्चे करें। हाँ, ये ऐसे हजारों लाखों बच्चों का है कि जिन ये सब ऐसी बातें हैं जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही, कि रात में आंसर की जारी हुआ और सुबह में रिजल्ट आ गया। यानी कि जाहिर सी बात है कि आंसर की जो है आपने जब तैयार किया होगा उसके बाद आप उसकी जांच करेंगे। जो प्रश्न पत्र आपने दिए हैं, जो आंसर शीट जो बच्चों ने जमा किया होगा, उसके बाद आप उसकी जांच करेंगे। लेकिन आपने या तो पहले से करके रखा था, जो भी हो, लेकिन रात में आंसर की का आना और सुबह में रिजल्ट का आना, ये ऐसी बात है जो कि एक तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन तारीख का झोल सिर्फ यही नहीं है, एक और बहुत बड़ा झोल है तारीख का, वो हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन उससे पहले जरा एसडी सिंह के पास चलते हैं। एसडी सिंह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और नीट में जो एक गड़बड़ी हुई है परीक्षा के रिजल्ट में, उसको लेकर पीआईएल दाखिल कर रहे हैं। एसडी सिंह, ये एनटीए को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे, आपके पास क्या जानकारी है कि एनटीए जिस तरीके से परीक्षाएं कंडक्ट करता रहा है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां आपको दिखी हैं अभी तक? देखिए, जो एजेंसी है, हाँ, ये स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और डायरेक्टली इट इज फंक्शनिंग इनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। तो ये अनगाइडेड रूल्स नहीं बना सकते। इनको जो भी करना होगा, इनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। जब अगर इनका कोई भी एक्शन, ये बड़ा सेटल लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का एक कहना है, सीरीज ऑफ द डिस्टेंस है, एक दो नहीं है, कि अगर स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटी और स्टेट इटसेल्फ किसी कारणवश या कोई उनके एक्शन में आर्बिट्रेरीनेस है, इलीगलिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दैट विल बी वायलेटिव, वो आर्टिकल 14 का हनन होता है।